तो आज हम जाने वाले हैं आरसीएम के मेन हेड ऑफिस भीलवाड़ा में और हम देखेंगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स एक्चुअल में कैसे बनते हैं। हम वहां जाके प्लांट विजिट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को समझेंगे, उनके लैब्स एंड टेस्टिंग, R&D सारी चीजें देखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें देखने के लिए इस वीडियो में बने रहना। तो ट्रिप की स्टार्टिंग होती है ट्रेन से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग जा रहे थे खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए रिंग स्टेशन एंड वहाँ पे जाते ही हम लोगों ने खाटू श्याम में दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा निकल गए भीलवाड़ा के लिए एंड देन हम फाइनली पहुंच गए भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ पे किसी भी कैब सर्विसेज लाइक ओला उबर का सपोर्ट नहीं था, तो हमें ऑटो बुक करके जाना पड़ा एंड हम फाइनली पहुंच गए आरसीएम मेन हेड ऑफिस भीलवाड़ा में। और वहाँ पे अंदर जाने के बाद हम लोगों ने एक गेस्ट हाउस में रूम बुक किया जो कि कुछ इस टाइप का था और फिर जाके डिनर किया। ये है आरसीएम का भोजन, डिनर कहिए, और ये बड़ा सा हॉल है। पहले वीडियो बना ले, फिर खाने में मज़ा आएगा। और भी आगे है बस। और यहाँ पे अगले दिन सुबह होते ही योगा सेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे यहाँ पे जितने भी लोग विजिट करने आए थे वो सारे हमारे साथ योगा कर रहे थे। भाई साहब इतनी गर्मी में Deep breathing in and slowly. एक बार और सांस भरिए। यहीं पे योगा सेशन खत्म होने के बाद अब बारी थी सेमिनार में जाने की। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं सेमिनार के अंदर और यहाँ जाने के बाद हमें काफ़ी चीज़ें बताई जा रही थी आरसीएम के बारे में, गुरुकुल के बारे में। अब इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे हमें रूट प्लांट जो हम अगले दिन विजिट करने वाले थे उसका भी मैप दिखाया गया। एंड देन वहाँ पे जो आरसीएम के मेन ओनर है त्रिलोक चंद छाबड़ा, वो भी आ गए थे मेन स्टेज पे और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा लीडर्स थे। एंड देन ये सारे लोग डांस करने लग गए। करते करते मुझे भी स्टेज पे बुला लिया गया, लेकिन अब तक मुझे ये समझ नहीं आया कि ये लोग इतना डांस क्यों करते हैं। और उसके बाद हम लोग मिले अभिषेक छाबड़ा से। और फिर ये मेरे से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और फिर वापस से सेलिब्रेशन शुरू हो गया। और फिर यहाँ पे शुरू हो गया फ़ोटो सेशन, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी थे एंड फाइनली उनको भी स्टेज पे बुला लिया गया। और फिर रात को दोबारा से डांस शुरू हो गया एंड इतना सेलिब्रेशन करने के बाद हम लोग फाइनली आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो ये दिन तो यहीं पे ख़त्म हो गया और अब हम आ जाते हैं अगले दिन की सुबह में। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खास था, क्योंकि आज हम जाने वाले थे सभी प्लांट वगैरह विज़िट करने के लिए। मतलब किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या क्या चीज़ें कैसे होती है, आज हम आपको वो दिखाएंगे। एंड इन सब में जाने से पहले हमें मौका मिल गया त्रिलोक चंद छाबड़ा, जो कि आरसीएम के रियल ओनर है, मतलब मेन ओनर है, उनसे मिलने का। एंड देन हम लोग उनसे जाके पर्सनली एक ऑफिस में मिले और उसके बाद फिर वही फ़ोटो सेशन जो होता है हमेशा की तरह वो होने लग गया। सभी लोग फ़ोटो खिंचवाने लग गए और फिर हम गए आरसीएम के एक ऑफिस में, जहाँ पे आरसीएम के बारे में बहुत सारी डिटेल्स बताई हुई थी। मतलब आरसीएम के ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, आरसीएम की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, वहाँ पे अमिताभ बच्चन भी है। एंड यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स जो है आरसीएम की वो दी गई थी। एक बार मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस टाइप से आरसीएम की जो जर्नी है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से शोकेस कर रखी थी।
जैसे कि यहाँ पे 2000 में क्या हुआ, उसके बाद 2002 में कौन कौन से प्रोडक्ट आए, फिर 2005 में क्या नया हुआ, RCM बाज़ार आया, फिर 2007 से 2008 में क्या हुआ एंड आगे क्या होने लगा, फिर 2009, 2010, फिर 2011-12 और ये सब करते करते आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा कि RCM में कब क्या क्या हुआ। एंड अब फाइनली बारी आ जाती है प्लांट विज़िट करने के लिए। तो अब हम चलते हैं प्लांट विज़िट पे और अब हम सबसे पहले पहुंच गए RCM के ओवीरा पेंट फैक्ट्री में। ये अभी भीलवाड़ा के पेंट फैक्ट्री में इन कर रहे हैं। यहाँ RCM का ओवीरा पेंट बनता है। अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ओवीरा पेंट नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो ये है RCM के ओवीरा पेंट का पूरा फैक्ट्री। यहीं पे इसकी प्रोडक्शन भी होती है और ये जो ओवीरा पेंट है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के रखे हुए थे जो कि मैं थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। और ये है प्रोडक्शन यूनिट आइटम्स, तो यहाँ पे ही ये सारी चीज़ें बनी हैं। यहीं पे ये पेंट जो है मैन्युफैक्चर होता है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मशीनें लगाई हुई थी। चलो फिर अब हम समझते हैं यार इस ओवीरा पेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में यहीं के एक इंस्ट्रक्टर से। जैसे कवरेज के लिए थोड़ा बता दीजिए। जनरल नॉलेज बाहर के प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में से काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि हम जो क्वालिटी देते हैं हम बाहर के प्रोडक्ट से कंपेयर करके देते हैं कि हम उससे भी बेटर क्वालिटी दें। यह हमारी टेस्टिंग लैब है। यहाँ पे हमारी MPD चलती है, R&D चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हम इस प्रोडक्ट को और बढ़िया कैसे बनाएं। तो हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए वो कंपैरिजन करके ही लॉन्च किए हैं। तो मार्केट में जो ऑलरेडी बेस्ट प्रोडक्ट चल रहे हैं उससे भी और बेस्ट प्रोडक्ट हम कैसे दें। तो उसके लिए हमारे पास अंदर एक टेक्नीशियन है जिन्होंने ये प्रोडक्ट वगैरह सब डेवलप किए हैं। उन्होंने ये प्रोडक्ट सब हमको सजेस्ट किया और हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए। तो इसलिए मार्केट के कंपैरिजन में जो हमारा प्रोडक्ट है वो बेटर क्वालिटी, बेटर डिजाइनिटी और बेटर शाइनिंग में है। यहाँ पे आपको हर वेरिएंट का प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे अगर आपको प्राइमर चाहिए तो प्राइमर भी है हमारा, वॉलसेट, प्राइमैक्स, प्राइम प्लस। आपको इमल्शन में जाना है थोड़ा उससे बेटर क्वालिटी में रिगल है हमारे पास। उससे थोड़ा और बेटर क्वालिटी में जाना है तो लक्सी है हमारे पास। और उससे भी और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो अभी तक हमने लॉन्च किया है, और भी NPD चल रही है और भी न्यू प्रोडक्ट आने वाले हैं, लेकिन अभी जो हमारा रनिंग प्रोडक्ट है उसमें इकोगार्ड हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा एक तरीके से आप तो प्लास्टिक पेंट कह लो। वो पेंट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि वो एक तरीके से आपके वॉल पे एक लेयर बना देगी प्लास्टिक की, कि अगर आप उसमें कुछ लिख के कुछ मिटा भी दो, कोई डस्ट भी लग जाए, इजी टू क्लीन, वो ड्यूरेबिलिटी, वो सब देख के हमने इस पेंट को इन्वेंट किया है। इको फ्रेंडली है ये। इकोगार्ड। और ये इको फ्रेंडली भी है। पुट्टी सर ये हमारी पॉलीमर पुट्टी है। जैसे रेगुलर मार्केट में हमारे एक पुट्टी आता है पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन हम इसको ऐसे बना के भेजते हैं कि वो आपके लिए यूज़ के लिए और इजी हो जाए। इसकी हम यहीं पे टेस्टिंग करके इसकी थिकनेस, इसकी ड्यूरेबिलिटी, इसकी अप्लाइंस, वो सब हम यहीं करके भेजते हैं ताकि आप तक पहुंचने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो पाउडर पुट्टी होती है उसको आपको भी पता है बनाने में काफ़ी इशू आता है। उसकी थिकनेस कितनी रखे, उसको कितनी देर मिक्सिंग करें, उसमें क्या क्या डालें, क्या सही रहेगा क्या नहीं, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे हम करके आप तक पहुँचाते, रेडी टू यूज़। ये पुट्टी क्या लिक्विड टाइप है, पेस्ट टाइप है। यस पेंट जो है हर स्टेट के लिए, वेदर के हाँ सर, हर स्टेट के लिए हमारे यहाँ पे पेंट है। जैसे कि आप देखेंगे वेदर जो है ना, अब वेदर जैसे कि आप देखेंगे जो साउथ साइड है, साउथ साइड में नमी और मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हमारे पास जलरॉक्स डैम प्रूफ है। ये आप एक लेयर उसको अप्लाई कर देंगे तो जो आपकी सीलन आती है, जो लीकेज होता है, वो सब बंद हो जाएगा। और रूफ के लिए क्या है?
रूफ के लिए मीन सर मतलब अभी जो होता है ना कि डैम प्रूफ वगैरह जो डैम प्रूफ हमारा ये जेलरॉक्स हमारा डैम प्रूफ पेंट ही है, इसको यूज़ कर सकते हैं। प्राइस मार्केट या जो अदर कंपनियाँ उनसे सर प्राइस का तो मैं नहीं बता सकता, मैं एक्चुअली क्वालिटी पर्सन हूँ, तो आपको जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि क्या बेस्ट है क्या नहीं, कैसे क्या वो बता सकता हूँ। बाकी प्राइस अप्लाइंग ये सब के लिए हमारे पास एक अलग पर्सन है, एक्सपीरियंस पेंटर है हमारे पास। एक छोटा क्वेश्चन, यहाँ का ये पेंट कितना एरिया हम कवर करते हैं, इससे क्या ज़्यादा का मतलब? यस सर, हमारे बाजार के कंपैरिजन में इसका कवरेज बहुत ज़्यादा है। जो हमारे पेंटर रखे हुए हैं तो वो उनका काम यही है कि वो एक पेंट लेके उसका कवरेज निकालना है। 1 लीटर पेंट से क्या हम बेटर कवरेज दे पा रहे हैं ताकि वो आप लोगों के लिए कॉस्ट पेंटिंग, तो हमारा फोकस उसमें भी रहता है। हम मार्केट में गारंटी कैसे देंगे पार्टी को? सर हमारा अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग गारंटी पीरियड है। जैसे अगर आप प्राइमर लेते हैं उसकी 3 साल की गारंटी, उसके ऊपर रीगल लेते हैं उसकी 5 साल की, लग्जी इको गार्ड में 7 साल की। तो इस बेसिस पे हम गारंटी देते हैं कि इस पेंट को इतने टाइम तक तो कुछ नहीं होने वाला। वो अलग चीज़ है कि गंदा हो गया या कुछ हो गया, लेकिन ये आपके वॉल से नहीं छूटने वाला ये पेंट इतने टाइम पे। अभी शुरू होने के बाद वॉल से छूटने का कोई भी रिपोर्ट आया कि आपके? नहीं सर, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया हमारे पास अभी तक, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी यहाँ पे R&D करके इसकी एक स्टेबिलिटी फेज़ होती है, मतलब एकदम टफ कंडीशन में पहले इसको हम ओवन में गर्म करते हैं, पेंट एकदम एक्सट्रीम हीट करते हैं ताकि ये हीट वाला वेदर झेल ले। फिर उसको फ्रिज में नाइट में एक्सट्रीम कोल्ड करते हैं कि वो कोल्ड वाला वेदर भी झेल ले। फिर हम इस पेंट को अगर हमको लगता है कि ये हमारे स्टेबिलिटी में पास है, फिर हम इसको आगे प्रोडक्शन में देते हैं और ये आगे रेडी होके आपके पास आता है। इसलिए जो हमारे पेंट है ये हर वेदर हर कंडीशन में एकदम ड्यूरेबल रहेगी। सर घर के बाहर जो लेवल है उसको जो वेदर को कहते हैं, बारिश आने पर डैम हो सकता है, डैम प्रूफ। हाँ, तो घर के बाहर जो लगाता है वही बोल रहा हूँ। ये जो पीछे आप देख रहे हैं जेलरॉक्स, ये हमारा डैम प्रूफ है। तो हमें दिखाएं सर अभी खोल के तो सब अपना पेंट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है, पेंट ब्रश रोलर सब इधर ही बनता है, वॉलपेपर वगैरह सब इधर ही। बस वॉलपेपर का यूनिट हमने इससे थोड़ा सा डिफरेंट, जो आपने ऑयल प्लांट देखा होगा उसमें रख रखा है कि यहाँ पे एक्चुअली पाउडर वगैरह यूज होता है रॉ मटेरियल, तो वॉलपेपर का आता है बाहर का। यस बारिश में गई, बारिश में भी कोई इशू नहीं। और जो हमारा सबसे प्रीमियम वर्जन है इको गार्ड, पर्पल कलर के आप देख रहे हैं, वो एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी आप बाहर लगा देंगे तो भी वो बाहर अच्छा ड्यूरेबिलिटी देगा, अंदर भी अच्छा ड्यूरेबिलिटी देगा। हमने हर तरीके के मार्केट ऑडियंस को देख के यहाँ पे सारे प्रोडक्ट इन्वेंट किए। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सही से इन्फॉर्मेशन दी इन सभी पेंट्स के बारे में एंड काफ़ी कुछ जानने को मिला कि किस टाइप से यहाँ पे पेंट मैन्युफैक्चर होते हैं। अब थोड़ा सा पेंट को देख लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं। जेलरॉक्स बाहर लगाने वाले तो यहाँ पे पेंट ही पेंट रखे हुए हैं भाई, पेंट के सारे बॉक्सेस, मतलब ये बाल्टियाँ बहुत सारी यहाँ पे रखी हुई हैं और ऑल्सो आगे पुट्टी भी रखी हुई है। और इंस्ट्रक्टर ने काफ़ी कुछ सही से बताया यहाँ पे और बहुत कुछ देखने को मिल गया इस प्लांट के अंदर। एंड यहाँ पे फिर हम लोग को देखने को मिला ओवीरा पेंट्स का R&D लैब, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है इन पेंट्स की ताकि ये लोग बेटर पेंट प्रोड्यूस कर पाएँ। एंड यहाँ पे और भी कुछ बड़ी बड़ी मशीन्स देखने को मिल गई, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि हाँ यार प्रोडक्शन तो यहीं पे होती है इस चीज़ की। तो चलो फिर अब हम चलते हैं RCM के नेक्स्ट प्लांट की तरफ।
तो अब आ गए हैं RCM मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं। हाँ, ये RCM का यूनिट है जहाँ क्या तेल, हेल्थ गार्ड, गुड डॉट और मसाले बनाया जाता है। अब हम अंदर में चल के देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे बहुत गर्मी है। तो इतनी गर्मी होने के बावजूद सब लोग छाता लेके आ गए हैं इस प्लांट को विज़िट करने के लिए। तो चलो हम भी देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है। एक सेकंड, ये क्या लिखा है? असेंबली पॉइंट। तो ये है RCM का क्वालिटी एक्सीलेंस सेंटर। यहाँ पे मतलब क्वालिटी टेस्टिंग होती होगी। अब किस चीज़ की क्वालिटी टेस्टिंग होती है वो हमें अंदर जाके ही पता चलेगा। तो चलो अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे तो यार बिस्किट, नमकीन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। RCM के सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे क्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ हम क्वालिटी टेस्ट करते हैं चीज़ों की। तो चलो अंदर देखते हैं कि किस चीज़ की क्वालिटी टेस्ट होती है आखिरकार। तो यहाँ पे तो है ये बहुत अच्छी लेबोरेटरी देखने को मिल रही है और ये इंडिकेटर्स रखे हुए हैं। तो अब जिन लोगों ने स्कूल में केमिस्ट्री की क्लासेस बंक नहीं की है तो उन लोग को थोड़ा पता होगा कि ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं। एंड यहाँ पे बताया गया है कि ये RCM का राइस ब्रान ऑयल फिज़िकली रिफाइंड होता है और यहाँ पे मेनली ये लेबोरेटरी सिर्फ और सिर्फ RCM के राइस ब्रान ऑयल की टेस्टिंग के लिए है। एंड ऑल्सो यहाँ पर कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर था नहीं जैसा कि ओवीरा पेंट्स के अंदर था, जो कि हमें सारी चीज़ें डिटेल में पता है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिला ये RCM की मसाला फैक्ट्री, जो कि उसके साइड में थी, और ये थी उसकी विजिटर गैलरी। एंड बाकी लोग तो हमसे आगे निकल गए, बट हम लोग इसके अंदर आगे देखने कि आखिर यहाँ क्या होता है। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि मसाला किस टाइप से यहाँ पे असेंबलिंग हो रही है, मतलब किस टाइप से उसकी पैकेजिंग वगैरह हो रही है। एंड यहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी जो कि यूज़ हो रही थी RCM के इन मसाले की पैकेजिंग के लिए। इससे ज़्यादा तो हमें यहाँ पे कुछ अंदर देखने को नहीं मिला। अब जितना कुछ एक्सेस था देखने के लिए उतना मैंने आप लोग को दिखाया। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्लांट। पुराना नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे RCM का पुराना नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ था। एंड अब हम देखते हैं ये फैक्ट्री किस चीज़ के लिए है। ऑयल का यूनिट का यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल बनता है। वही तो देखना है बनता कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे तो जगह जगह पे सिर्फ असेंबली पॉइंट लिखा हुआ था। तो अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे होता क्या है। तो चलो यार इसकी विजिटर गैलरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। मतलब क्या RCM का राइस ब्रान ऑयल एक्चुअल में यहाँ पे बनता है या फिर कुछ और बात है। तो यहाँ पे भी कुछ मशीनें रखी हुई हैं और अंदर बहुत सारे राइस ब्रान ऑयल के डब्बे पड़े हुए हैं। 1 लीटर 5 लीटर रिसीविंग, स्टोरेज, फिलिंग, डिस्पैच। तो यहाँ पे मेनली RCM के राइस ब्रान ऑयल के 4 स्टेजेस ऑफ क्वालिटी चेकिंग शो की गई है कि यहाँ पे पहले रिसीव होता है ऑयल, फिर स्टोरेज होता है, फिर फिलिंग होता है और फिर डिस्पैच होके हमारे पास आ जाता है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ये फिलिंग करके ये यहाँ पर पैकिंग होके फिर डिस्पेंस के लिए चला जाता है। और ये पूरा ऑटोमेटिक है, प्रोडक्शन लाइन है, फुल्ली स्टील से बना हुआ है। मल्टीपल आपका मेटल डायरेक्शन चेक एंड पॉइंट है, ठीक है। हाई स्पीड एडवांस पैकिंग लाइन है, एडवांस कोडिंग। ये वाला यूनिट कहाँ है? ये वाला और पीछे अंदर इसके अंदर ही बाहर होता है। अच्छा। अब यहाँ पे हमें एक नई बात पता चली कि RCM का राइस ब्रान ऑयल एक्चुअल यहाँ पे बनता नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ और क्वालिटी चेकिंग के लिए आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि क्वालिटी चेक होती है और फिर फिल्ट्रेशन वगैरह होके फिलिंग एंड पैकेजिंग करके ये डिस्पैच होके हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि RCM के राइस ब्रान ऑयल में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और ओरिजिनॉल कितना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बट मैं एक्चुअल देखने आया था कि ये मशीन में बनता कैसे है। मतलब यहाँ पे जैसे ये जो दिखाया गया है कि जो राइस का ब्रान होता है, मतलब जो ऊपर का खोल बचता है, उससे ये बनता है। एडिबल राइस ब्रान ऑयल इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेयर ऑफ राइस, जिसको ब्रेन या फिर ब्रान जो भी कह लो वो कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, गामा ओरिजिनॉल होता है, लो सैचुरेटेड फैट्स एंड बहुत सारी क्वालिटीज़ में होती है। बट ये एक्चुअल में बनता कहाँ है वो हमें देखने को नहीं मिल पाया।
किंग न्यूज़ अभी पता चला है कि तेल पंजाब से बन के आता है और यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ पैकिंग होता है। तो ये कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली पॉइंट है एंड उस टाइप के टैंकर्स में आता है। तो अब हम आ गए नेक्स्ट प्लांट पे। तो ये है विजिटर गैलरी नमकीन वगैरह का, और यहाँ पे लिखा है क्या, फिर से हम देख सकते हैं वही चीज़ लिखी है भाई, असेंबली पॉइंट। मतलब हम लोग एज अ नॉर्मल विजिटर आए थे तो यहाँ पे सिर्फ विजिटर गैलरी में हमें सिर्फ असेंबली पॉइंट देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पे क्या क्या है वो देखते हैं अंदर चल के। सिलेक्शन ऑफ इंग्रेडिएंट, फिर आता है अथॉरिटीज़, डेवलपिंग फॉर्मुलेशन, कंडक्टिंग टेस्ट, क्वालिटी एंड एक्सेप्टेंस, फिर स्मॉल स्केल ट्रायल प्रोसेसिंग, ओके, एट द एंड प्रोडक्शन, फिलिंग, स्पैच। तो यहाँ पे बेसिकली किस टाइप की इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग होती है वो सब अच्छे से दिखाया गया है। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लांट पे, और यहाँ पे हमें असेंबली पॉइंट देखने को मिला, ये जो साबुन आता है RCM का उसका, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे इस टाइप से इसकी असेंबली वगैरह होती है। तो चलो और अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्लांट पे चलते हैं। RCM ओके, डिटर्जेंट यूनिट। चलो यहाँ पे है इसका प्रोडक्शन, ये है डिटर्जेंट यूनिट है। ये कुछ आई ना भाई देखने वाली चीज़। यहाँ पे जितना भी RCM का पिक्सी, डिश बार, वो डिटर्जेंट मतलब जो कपड़े धोने का साबुन होता है वगैरह वगैरह, जो जितने भी साबुन वगैरह जो बनते हैं ना RCM के, वो यहाँ पे बन रहे थे, और यहीं पे पैकेजिंग मतलब असेंबली भी उसकी हो रही थी नीचे। तो यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। देखने थोड़ी आया हूँ, ये बन हाँ क्या हाँ, बहुत बढ़िया पैक हो जाता है। ठीक है ठीक है। मम्मी तो मेरी पैकिंग देख के खुश होगी भाई कि पैकिंग कैसे हो रही है, लेकिन पैकिंग देखने थोड़ी आया है यार, वो बना रहा है बेचारा, वो देखना है भाई। चलो देखते हैं। ये चीज़ें हैं देखने की, पास से जाके थोड़ा। ये बॉश की मशीनें जो लगी हुई हैं, ये थोड़ा देखने वाला है। खराब हो जाता है। जो वेस्ट हो रहा है वो वापस जा रहा है, जो गुड वाला है वो इधर आ रहा है, और किधर गया तो पैकिंग हो रही है ऐसे। बट यहाँ पे गायब हो गया, वहाँ रुक गए, तो इनको फिर से करना पड़ेगा। एंड जब साबुन आएगा तभी वो पैक करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और क्या, वो वेस्टेज वाला उधर जा रहा है, वेस्ट वाला उधर जा रहा है, जो बिगड़ जा रहा है वो उधर जा रहा है। ये है प्रोडक्शन यूनिट ऑफ साबुन। साबुन है जो वेस्ट हो जा रहा है वो वापस जा रहा है, एंड जो अच्छा वाला है वो इधर से आके में पैक हो रहा है। अभी थोड़ी मशीन बिगड़ गई है इसलिए वेट कर रहे हैं, अदरवाइज पैकिंग तो चल रही है। और ये है वॉशिंग पाउडर जो कि इस मशीन से पैक हो रहा है।
फाइनली यहाँ पे हमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कई चीज़ें अच्छे से देखने को मिली। एंड अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की ओर। तो चलो फिर इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है। तो यहाँ पे तो यार टॉयलेट क्लीनर के डब्बे बन रहे हैं सबसे पहले। तो इस टाइप से ये कट के आ रहे हैं और ये डब्बे यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब ये क्लीनिंग करके अच्छे से बना रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं और वो पता नहीं यार आग के साथ ये बंदा क्या खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आया। खैर आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं। तो मेनली यहाँ पे जो RCM का लिक्विड डिटर्जेंट है, टॉयलेट क्लीनर है, जो फिनाइल है, उन सब का यूनिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे टॉयलेट क्लीनर का डब्बा बन के आ रहा है और बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे फिनाइल जो है वो इससे इन बोटल्स में फिल हो रहा है और फिर यहाँ पे लेबल लगा के इसको पैकेजिंग की जा रही है अच्छे से। एंड उसके आगे भी यही सारी चीज़ें हो रही है। काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और बढ़िया काम चल रहा है। एंड अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो लिक्विड डिटर्जेंट है जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वो यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है। मतलब पहले ये आंटी फिल कर रही हैं और उसके बाद लेबल वगैरह लग के, ढक्कन लग के यहाँ पे ये पैक हो रहा है। इतना ही है इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट प्लांट पे जो कि है टी फैक्ट्री, मतलब चाय पत्ती। यार मस्त चाय का स्मेल आ रहा है यहाँ पे। दूध फेंक दो पूरा चाय बन जाएगा। बॉश की मशीन बॉश। वीडियो बनाने फोटो खींच थोड़ा पढ़ने लगे लेकिन हाँ जी कड़क पियो, कड़क जियो। एंड यहाँ पे हमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के चाय पत्ती के पैकेट्स देखने को मिले। आई थिंक सो ये भी R&D के लिए हो सकता है, मतलब कंपेयर करके ये लोग हो सकता है अपना चाय पत्ती बैटर बनाना चाहें। और यहाँ पे चाय भी बनती हुई दिख रही है। एंड इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा RCM का प्लांट्स विजिट। एंड अगले दिन हम लोग सुबह सुबह निकल जाते हैं पूरी टीम के साथ घूमने के लिए। एंड घूमने के लिए हम लोग सबसे पहले इस लेक पे आए जहाँ पे हम लोग चले गए बोटिंग करने के लिए। है आम का पेड़, ये झरना, और ये है राजस्थान की अप्रैल वाली गर्मी। तो बस यार फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें उम्मीदें देखी होंगी। क्योंकि हम लोग गए थे RCM के मेन हेडक्वार्टर जो कि भीलवाड़ा के अंदर है। वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखाएं। वहाँ पे किस टाइप से RCM के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, असेंबल होते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग होती है वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है आप लोग को यार ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने बहुत चीज़ें इसके अंदर आप लोग को दिखाई है। तो बस इतना ही मिलेगा इस वीडियो के अंदर। और उससे पहले कि ये वीडियो आधे घंटे की हो जाए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।